मेरा विश्वास। आप सब लोग रजिस्टर लेकर नोट्स बनाना है। पहले रफ में आप लिख सकते हैं, आयतें लिख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर में आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं। मेरा विश्वास, तो मेरे विश्वास में 22 बातें हैं, उपदेश है मतलब ये। तो सबसे पहले जब मेरे विश्वास में हम जो पहला पॉइंट सीखते हैं वो सीखते हैं पवित्र शास्त्र, बाइबल में मेरा विश्वास। इस बाइबल पर मैं क्यों विश्वास करता हूँ, या इस बाइबल पर एक व्यक्ति को क्यों विश्वास करना चाहिए, इस बात को हम सीखेंगे। पहले हम बाइबल के बारे में सीखेंगे, फिर हम परमेश्वर के बारे में सीखेंगे, फिर हम यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे, फिर हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे, फिर आगे ऐसे कंटिन्यू हम सीखेंगे। तो आप सब प्रार्थनाओं के साथ अगर कुछ छूट जाता है तो आप उसको कोई संगति में जुड़ नहीं पाए तो आप उसको अगली संगति में या दूसरों से लेकर आप भी नोट्स अपने क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। हर एक विश्वासी का, यानी कि मेरा जो विश्वास है, मैं इस बाइबल पर क्यों विश्वास करता हूँ। जब दुनिया में हजारों ग्रंथ हैं, दुनिया भर की पुस्तकें हैं, परंतु इस बाइबल पर मैं क्यों विश्वास करता हूँ। बाइबल की विशेषता क्या है, बाइबल सृष्टि के बारे में क्या कहती है। और भी बहुत सारी बुकें हैं, पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन बाइबल की जो विशेषता है, सृष्टि के बारे में क्या कह रही है, परमेश्वर के बारे में क्या प्रकट कर दे रही है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या प्रकट कर दे रही है, या मनुष्य के बारे में क्या प्रकट कर दे रही है, मनुष्य कहाँ से आया, मनुष्य को किसने बनाया। तो मतलब सब बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है, दुनिया मानती है, हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन बाइबल की जो विशेषता है, बाइबल पर मैं जो विश्वास करता हूँ, इसकी जो एक मात्रता है, उसको हम सब विश्वासी भाई बहनों ने समझना है। आइए हम बाइबल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बाइबल के बारे में जब सीखते हैं, पवित्र शास्त्र दैवीय प्रेरणा से मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है। पवित्र शास्त्र दैवीय प्रेरणा से या परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है। स्वर्गदूतों ने आकर नहीं लिखा, मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों की भाषा में, मनुष्यों के लिए लिखा गया है। लिखने वाला कौन है? परमेश्वर है। बाकी जितनी भी किताबें हैं, ग्रंथ है, उनका लेखक वो मनुष्य निर्मित है, वो मनुष्यों के द्वारा लिखी गई हैं, वो मनुष्य की विचारधाराओं के अनुसार लिखी गई हैं, मनुष्य की सोच है। और मनुष्य कभी सिद्ध नहीं है, मनुष्य में कमियां हैं, मनुष्य में गलतियां हैं, परंतु परमेश्वर सिद्ध है। परमेश्वर में कोई गलती नहीं है। परमेश्वर, अगर बाइबल में गलती है तो परमेश्वर में गलती है। इस करके इस बाइबल में एक भी गलती नहीं है, एक भी झूठ नहीं है, एक भी फालतू शब्द नहीं है, एक भी कम नहीं है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के लिए लिखा गया है। हमने इसको समझना है। तो आगे हम देखते हैं, और यह विश्वास और आचरण के अचूक नियम के रूप में मनुष्यों पर परमेश्वर का खुद का प्रकाशन है। मतलब मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर का प्रकाशन है। विश्वास के बारे में, आचरण के बारे में, अचूक नियम के रूप में है। इसके बिना मनुष्य अंधेरे में है, अज्ञानता में है। परमेश्वर का क्या है? ये खुद का प्रकाशन है मनुष्यों के लिए। और आगे, परमेश्वर इसका लेखक है। बाकियों के लेखक कौन है? मनुष्य है। और इसका लक्ष्य मनुष्य का उद्धार है। इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का उद्धार। उद्धार मात्र नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्वरूप समानता तक इंसान ने आना है। इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है और इसके विषय सत्य हैं। जितने भी इसमें विषय हैं वो सब क्या हैं? सत्य हैं। यह किसी त्रुटि या मिलावट के बिना है। मतलब इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है और इसमें कोई मिलावट कर भी नहीं सकता और इसमें से कोई मतलब निकाल भी नहीं सकता। हालांकि दुख की बात है, आज इसमें से कितना घटा दिया गया, कितना और जोड़ दिया गया, कितना आगे का पीछे कर दिया गया। शैतान की ये बहुत बड़ी चालाकी शुरू से ही थी। ठीक है ना? तो इस करके हमने प्रार्थनाओं के साथ इस वचन को समझना है। मैं इस पर क्यों विश्वास करता हूँ, इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है। इसके बराबर कोई नहीं है, इसके तुल्य कोई नहीं है। तो आगे लिखा है, त्रुटि या मिलावट के बिना है, इसलिए पवित्र शास्त्र संपूर्ण रूप से सत्य और विश्वास योग्य है। सत्य और विश्वास के योग्य है, मतलब इस पर विश्वास कर सकते हैं। अगर किसी में एक भी गलती है तो फिर उस पर कैसे विश्वास कर सकता है कोई? परमेश्वर में अगर एक भी गलती हो,
एक भी झूठ हो तो फिर हम उस पर कैसे कोई उस पर विश्वास कर सकता है मन खोलकर? कैसे फिर उसको अपना जीवन सौंप सकते हैं अगर वो झूठ बोलता है, अगर वो बात बोलकर पूरा नहीं कर सकता, अगर उसने ऐसे ही बोल दिया बिना सोचे समझे? लिखा है यह उन सिद्धांतों को प्रकट करता है जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्यों का न्याय करता है। क्या है? बाइबल ही न्याय के बारे में बताती है। बाइबल ही स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, उद्धार के बारे में, पाप के बारे में बताती है। और कोई दुनिया में, इस आकाश के नीचे मनुष्य में और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। बाइबल की खूबी, बाइबल की विशेषता, बाइबल की अनंतता, बाइबल की एक मात्रता हमने पहचानना। हालांकि हमें बाइबल की कीमत मालूम नहीं है। हमारे घर में बाइबल ऐसे रखी है जैसे बाकी किताब रखी हुई है, क्योंकि हमें इसकी कीमत मालूम नहीं है। इस करके जब हमें इसमें ये बातें मालूम नहीं है, कोई भी हमें आसानी से भरमा देता है। कोई भी आता है और इसी वचन से कुछ टेढ़ा वचन बता रहा है, सीधा वचन बता रहा है, असली वचन बता रहा है, या जोड़ के बता रहा है, या इसमें से निकाल कर बता रहा है। हमें कुछ भी मालूम नहीं है। हम सोचते हैं बाइबल से ही तो सब प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हर कोई क्या है, सही है। नहीं, हमने इसको अच्छे तरीके से क्या करना होगा, पहचानना होगा। तो लिखा है न्याय करता है और इसलिए यह पवित्र शास्त्र जगत के अंत तक बना रहेगा। जगत के अंत तक बना रहेगा। ये इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई जुटला नहीं सकता। दुनिया ने इसको मिटाने का प्रयत्न किया लेकिन कोई इसको मिटा नहीं सकता। इसकी जो खूबियां हैं, इसकी जो विशेषताएं, अगर इनको बताने लगे तो महीनों बीत जाएंगे, इतना गहरा है। तो आगे लिखा है यह मसीह विश्वास की सच्चाई का केंद्र बिंदु है और यह एक सर्वोच्च मापदंड है जिसके द्वारा सभी मनुष्य जाति व धार्मिक बातें परखी जाएंगी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र मसीह की गवाही देता है जो स्वयं दिव्य प्रकाशन का केंद्र बिंदु है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र यीशु मसीह की गवाही देता है। इसका केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के चारों तरफ घूमता है। ये परमेश्वर ने इसको मनुष्यों के लिए लिख कर दिया है। हम इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे, उसके साथ हम शुरू करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है। और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है। और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसकी इतनी खूबियां हैं वचन की। ये परमेश्वर का वचन है। हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर का वचन है। दो धारी तलवार के समान है। ये एक व्यक्ति के अंदर तक जाता है, एक व्यक्ति की पूरी गंदगी को प्रकट करता है। ये प्रबल है, ये दो धारी तलवार से भी चोखा है, जीवित है। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। इसलिए पहला पत्रस जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय 23 वचन से पढ़े जरा। पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। क्योंकि तुमने नाशवान बीज से नहीं, नाशवान भी हैं, पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन से नया जन्म पाया है। इस वचन से नया जन्म होता है। ये वचन बीज के रूप में भी, इस वचन की बहुत खूबियां हैं। हम उनमें अगर सीखते जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे, ठीक है ना। इस करके इसमें इतनी विशालता है, इतनी खूबसूरती है, इसमें इतनी विशेषताएं हैं इसकी, जो हमारे हाथों में, हमारी भाषा में परमेश्वर ने लिख कर दिया है। ये कोई साधारण बुक नहीं है। और लिखा है 24 वचन में, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास तो सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और लिखा है यह वही सुसमाचार का वचन है जो हम सीख रहे हैं, जो हम, ये किसी मनुष्य की विचारधाराएं नहीं है। बहुत सारी बातें हैं कि दुनिया भर में हैं, अलग अलग हैं। उनमें मनुष्यों की सोच है, मनुष्यों के विचार हैं, उनके वो मनुष्य निर्मित है, परंतु ये परमेश्वर निर्मित है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र के पीछे परमेश्वर का हाथ है। तो जब हम इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं, अभी हम क्या देख रही है? परमेश्वर
का वचन है। मैंने उसमें आयतों के साथ वो डाला हुआ है, आप उसमें आयतें, सारी आयतों को पढ़कर और नोट्स बनाना है सबने। बाइबल शब्द जब हम देखते हैं, बाइबल में कहीं लिखा हुआ नहीं है। शुरू में जब बाइबल लिखी गई वो किस भाषा में लिखी गई? इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में और अरामी भाषा में लिखी गई। 3 भाषाओं में बाइबल लिखी गई असली में, पुराना नियम भी और शुरू में कुछ किताबें सुसमाचार की, नए नियम की भी, और उसके बाद अंग्रेजी अनुवाद में ये बाइबल शब्द आया। उससे पहले यूनानी में या ग्रीक में इसको बेबीलोस बोलते हैं, लातीनी में इसको बिबलिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बाइबल बोलते हैं। देखने के लिए एक किताब है, एक बुक है, लेकिन वास्तव में एक बुक नहीं है। ये क्या है? अनेक पुस्तकों का संग्रहालय, ये लाइब्रेरी है, मतलब अलग अलग किताबें हैं इसमें। और आपको मालूम है इसकी जो विशेषता है वो क्या है? ये लगभग 1500 सालों में लिखा गया परमेश्वर का वचन है, और लिखने वाले करीब 40 लेखक हैं। और इसकी अगली खासियत या क्या है? 3 बड़े महाद्वीपों में लिखा गया, और इसके लिखने वाले आपस में कभी एक दूसरे को जानते नहीं थे, मिले नहीं है। कोई चरवाहा है, कोई राजा है, कोई नबी है, ऐसे कर कर जब हम बाइबल के जो लेखक हैं परमेश्वर ने कैसे लिखवाया, तो जब हम इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं तो मतलब 1500 सालों का गैप है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम, या बीच में भी जब हम देखते हैं तो इतना 1500 सालों का लंबा गैप है जिसमें ये उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक ये किताब लिखी गई, 40 लेखकों के द्वारा लिखी गई। उन लिखने वालों को परमेश्वर ने, जैसे हम पेन को या कलम को इस्तेमाल करते हैं, कलम के द्वारा हम लिख रहे हैं, लिखने वाला मान लो मैं हूं, कलम का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे ही लिखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा, परमेश्वर की आत्मा उनको उभार रहा है और वो लिख रहे हैं। उनको कुछ मालूम नहीं था। आपको मालूम है सबसे बड़ा विज्ञानी पतरस है, अनपढ़ पतरस था। आज विज्ञान सब बातों को बता रहा है कि पृथ्वी नाश हो जाएगी और वातावरण गर्म होता जा रहा है, लेकिन पतरस ने 2000 साल पहले बता दिया था। कैसे बता दिया था? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। बाइबल का एक एक वचन सत्य है। परमेश्वर जो भविष्य को जानता है, उसने, परमेश्वर ने अपने वचन को अपनी आत्मा के द्वारा भविष्य की सारी बातें पहले से लिख कर दी। बहुत सारी बातें तो जैसे दानियल को उस समय समझ में नहीं आया, इस करके वो चिंता में था, क्योंकि समझ ही नहीं पाया जो बातें होने वाली। परमेश्वर ने कहा भाई ये अपने समय में पूरी होगी और तू तो अपने लोगों में जा मिलेगा, तो चिंता ना कर, परंतु ये अपने समय में पूरी होंगी, मोहर बंद कर दे इनको। तो हमने बातों को समझना है। मतलब इसकी जो विशेषता हम देख रहे हैं, 40 लोग कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं होंगे, अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में पैदा हुए और अलग अलग परिस्थितियों में उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा। दाऊद ने लिखा, सुलेमान ने लिखा, यिर्मयाह ने लिखा, मूसा ने लिखा, और कितने नबी हैं। भजन संहिता 3 व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई, नीति वचन है, ये सब, इसमें एक किताब भी फालतू नहीं है और कम भी नहीं है। जो हमें चाहिए, मतलब हमारे उद्धार के लिए, हमारी सिद्धता के लिए, हमारे परिपूर्ण, जो भी हमें चाहिए संपूर्ण है, मतलब हमारे लिए, इसको हमने समझना है। तो 3 बड़े महाद्वीपों में लिखा गया, ये एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप के जो 3 बड़े महाद्वीप हैं, उनमें ही परमेश्वर का वचन लिखा गया। और आपको मालूम है ऐसे लगता है कि एक है, और अलग अलग जब परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के द्वारा, क्योंकि हर मनुष्य की अलग सोच होती है, अलग विचार होते हैं, हर बात को देखने का अलग नजरिया होता है। अगर हम 4 व्यक्ति किसी बात के बारे में अलग अलग दूर बैठकर कुछ चीज लिखेंगे तो एक उधर जाएगी, एक उधर जाएगी, मेल नहीं खाएगी। लेकिन इसकी खासियत क्या है? भले ही इतने सालों में इतने व्यक्तियों के द्वारा और ऐसी ऐसी परिस्थितियों में लिखा गया, तो भी जब इसका पूरा निचोड़ निकालते हैं, 66 किताबों को जब हम जोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कोई विरोधाभास नहीं है इसमें। इसका एक ही परमेश्वर है जो इसको लिख रहा है, पवित्र आत्मा है जो इसको लिख रहा है, बिना किसी कमी के, त्रुटि के, संपूर्ण है ये, अचूक है ये, इसमें कोई चूक नहीं है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। एक एक बिंदु भी जो लगा हुआ है वो बहुत मतलब गहरा है। यीशु ने कहा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। अनुवाद में गलती हो सकती है, बहुत जगह अनुवाद में फर्क आया, क्योंकि हर भाषा में उतने शब्द ना होने के कारण जब इसको दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो उधर कुछ न कुछ उसका
रह जाता है, छूट जाता है, उस बात को सही रीति से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और कुछ ये भी है कि जिन्होंने जो अनुवाद करते हैं, जैसे अभी तो हमारी हरियाणवी में भी बाइबल आ गई, तो जो आगे अनुवाद करने वाले हों शायद वो उतनी गहराई तक वचन को ना भी जानते हो, इस करके कुछ न कुछ बात हल्की पड़ जाती है, क्योंकि पूरे शब्द नहीं मिलते हमें भाषाओं में। परंतु इसका जो असली अनुवाद है वो 3 भाषाओं में है, इब्रानी, यूनानी और अरामी भाषा में हमें मिली, उसमें से अनुवाद होकर हमें मिली हुई है किताबें। तो इस तरीके से हम इसको समझना है, हम सब हमारे भाई बहनों ने। तो अब हम आते हैं, बाइबल क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसकी खूबी जो है ये किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने लिखा है। मैंने उसमें आयतों के साथ ये आपको सेंड किया था। सृष्टि के बारे में खोल कर बता रहा है। बाकी सब ग्रंथ हैं दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन सृष्टि के बारे में कोई नहीं बताता। सारी सृष्टि के बारे में, जीव जंतुओं की सृष्टि के बारे में, मनुष्य की सृष्टि के बारे में, शैतान की सृष्टि के बारे में, पाप की सृष्टि के बारे में कोई नहीं बताता, परंतु इसकी जो विशेषता है। तो आइए हम निर्गमन 24 अध्याय 4 वचन पढ़ें। कुछ वचनों को पढ़ के हम चलेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खम्भे भी बनवाए। लिखा तब मूसा ने यहोवा के सब वचन क्या कर दिए? लिख दिए। अपने वचन नहीं लिखे, अपनी कोई विचारधारा या अपना कुछ वो नहीं उसने लिखा है, बल्कि परमेश्वर यहोवा के वचन। परमेश्वर ने पहले सबसे पहले मौखिक रूप में वचन कहे और फिर परमेश्वर ने पत्थर की पट्टिकाओं पर खोद कर लिखा। सबसे पहले वचन को परमेश्वर ने ही लिखा। वो किस पर लिखा था? पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखा था, वो तो टूट गई। उसके बाद फिर ये कैसे आया इसका बहुत इतिहास है। उस समय कागज नहीं था, उस समय कपड़ा भी नहीं था, पेड़ के एक ऐसे पाइपरस वो पेड़ था, उसके पेड़ की खाल उतार कर उसका क्या बनाते थे। तो इसका जब हम उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए बाइबल के बारे में, आप नेट पर जाकर भी सब सीख सकते हैं बाइबल के बारे में और बहुत सारी बातें। तो इधर यहोवा के वचन लिखा है, उसने लिख दिए। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय भी हम निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 1-2। तो इधर क्या लिखा है? जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना, मना है, बहुत सख्ती से मना है, इसमें कुछ भी बढ़ा नहीं सकते। हालांकि इसमें कितना कुछ जोड़ दिया गया। आज मसीह समाज में कितना कुछ बाहर का संसार का आ गया, रीति रिवाज आ गए, कितना कुछ आ गया, फालतू आ गया, और कितना कुछ जो असली था वो निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या लिखा है इसके बारे में? लिखा है जो जो मैं तुमको सुनाता हूँ, ये वचन लिखवाता हूँ, उसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है और न उसमें से कुछ भी घटाना भी नहीं है। अच्छा लगे या ना लगे उसको सैड नहीं कर सकते। जैसे हम सीख रहे थे, मिस्र में जो इजरायलियों ने मेमना खाया उसको कड़वे के साथ और अखमीरी रोटी के साथ सिर्फ नहीं, बल्कि सिर, पैर और आंतड़ियों के समेत पूरा का पूरा क्या करना था। मतलब कोई भी छोड़ नहीं सकते। ये नहीं बोल सकते ये तो आंतड़ी है, ये तो मैंने कभी खाई नहीं। हाँ, खानी है भाई। ये तेरे स्वाद के लिए नहीं है, ये तेरे जीवन के लिए है, ये तेरे छुटकारे के लिए है, ये तेरे उद्धार के लिए है। बहुतों ने क्या भी कर दिया, आज अच्छी अच्छी चीज ले ली और जो इसमें मतलब भारी लगता था उसको क्या ही नहीं किया, मानना ही नहीं। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा स्वीकार नहीं करता है। परमेश्वर ने सख्ती से कहा है कि इसमें न तो कुछ घटाना और न बढ़ाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। आगे बहुत सारी बातें हम उनमें नहीं जा रहे। तो एक वचन 17 का 19 भी पढ़े। 17 का 19। और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे। आमीन। तो इधर राजाओं के बारे में लिखा है। जब परमेश्वर ये व्यवस्था दे रहा है, न केवल परमेश्वर का वचन सृष्टि के बारे में, मनुष्य के बारे में, पाप के बारे में, कैसे नूह के समय न्याय आया, वो सब बातें बता रहा है, बल्कि उसके साथ साथ ये परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था लिख कर दिया है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हमारा संविधान है, संविधान में मतलब संविधान में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, उसमें से कुछ घटा भी देते हैं, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कुछ घटा भी देते हैं, कुछ जोड़ भी देते हैं, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा लिखा गया है ना। वो परिस्थितियों को देखकर थोड़ा लिखा गया, भाई उस समय ऐसी घटना होगी, ऐसी मतलब वो तो उस समय लिखा, उस समय के अनुसार वो लिख दिया था संविधान। इस करके उसमें संशोधन की जरूरत पड़ती है, उसमें से कुछ घटाना पड़ता है, उसमें कुछ जोड़ना पड़ता है।
है, परंतु ये परमेश्वर का संविधान है, ये स्वर्ग का संविधान है। इसमें कभी से कभी तक इसमें संशोधन की कोई क्या नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। इसमें से कुछ भी घटा नहीं सकते, इसमें कुछ भी जोड़ नहीं सकते, कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसा है वैसा का वैसा ही बताना है, वैसा का वैसा ही मानना है। और यह विश्वास और आचरण के अचूक नियम के रूप में मनुष्य पर परमेश्वर का खुद का प्रकाशन है। मतलब विश्वास और आचरण के अचूक नियम के रूप में, मतलब ये मापदंड है। हर क्षेत्र में हमारे लिए ये पैमाना है, मापदंड है। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, सब हर एक मतलब जीवन से जुड़े हुए हर एक पहलू के लिए परमेश्वर का वचन मापदंड है। मनुष्य के हर पहलू के लिए, बचपन में है तो उसके लिए इसमें दिया गया, जवानी में है तो उसके लिए इसमें दिया गया, शादी का है तो उसमें दिया गया है। हमारे जीवन का हर पहलू के लिए मापदंड है ये। इसके आगे पीछे परमेश्वर बातों को स्वीकार नहीं करता है। छूट की परमेश्वर कोई गुंजाइश नहीं देता है। संविधान है ये स्वर्ग का। शादी के बारे में जो बोला है, चेला होने की जो शर्तें हैं वो शर्तें, कोई छूट नहीं है। नए जन्म की, इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता है। कोई रास्ता ही नहीं है नया जन्म के बिना। इसको हम पूजा करते रहें, इसको मानते रहें, इसका हम प्रचार भी करते रहें, लेकिन स्वर्ग नहीं देखेंगे अगर नया जन्म नहीं पाया। तो आगे हम एक वचन और भजन संहिता निकालने मेरे साथ 19 अध्याय 7 से 10 तक पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा की व्यवस्था बोझ नहीं है, खरी है, वह प्राण को क्या कर देती है, बहाल कर देती है। आगे, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। साधारण लोग हैं, जो साधारण लोग हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने पढ़े लिखों का चुनाव नहीं किया था। यीशु मसीह ने अनपढ़ मछुआरे चुने। अपनी टीम किसकी बनाई, अनपढ़ मछुआरों की बनाई, जिनको ज्यादा वचन भी मालूम नहीं था। लोग कह रहे हैं बाद में, अरे ये अनपढ़ साधारण लोग, इनको ये बातें कहां से आ गई। लिखा है जो साधारण लोगों को बुद्धिमान, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। ऐसी है ये व्यवस्था। मूर्खों को चुना जरूर है परमेश्वर ने, लेकिन मूर्ख बने रहने के लिए नहीं है, बल्कि ज्ञान वालों को लज्जित करने के लिए। परमेश्वर ने चुनाव किनका किया है, जो ज्ञान से भरे हुए उनका नहीं किया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। इस करके पौलुस कहता है परमेश्वर ने मूर्खों को, तुच्छों को, जो हैं भी नहीं, उनको चुन लिया। ठीक है ना, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में वो ज्ञान है, वो बुद्धि है, वो पढ़ाई, परमेश्वर के पास सब भाषाओं का ज्ञान है। तो आगे पढ़े। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हाँ देखो, इसकी खूबियां देखो। आगे, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य है और पूरी रीति से धर्म में है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। हाँ देख लीजिए, परमेश्वर के वचन की जो कीमत है, ये दाऊद को इसकी कीमत मालूम। दाऊद इसको कितना प्रेम करता है, दाऊद इसको खजाना समझता है। हालांकि हम इसको उतनी कीमत नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी विशेषता हमें मालूम नहीं है, इसकी सत्यता हमें अभी तक मालूम नहीं है। हम में से अभी भी बहुत सारे ऐसे होंगे, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, संगति तो कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने जीवन का जो निर्णय ले रखा है ना, वो ले रखा है। तब तक हम जुड़े हुए हैं, शायद तब तक कोई समय नहीं आता है। एक समय आएगा शायद हम टाटा बाय बाय बोलकर चले भी जाएंगे। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन के हर पहलू के लिए ये वचन लिखा गया है। परमेश्वर का वचन है। ये स्वर्ग के बारे में भी बता रहा है, तो नरक के बारे में भी बता रहा है। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। ये मनुष्य के पाप को प्रकट कर कर दे रहा है। इंसान तू पापी है। परमेश्वर ने जगत से क्या किया है, प्रेम किया, तेरे पापों का प्रायश्चित किया गया, निर्दोष तेरे बदले क्रूस पर मरा है। अगर इंसान परमेश्वर के प्रेम को समझता नहीं है, ठुकराता है, ग्रहण नहीं करता, तो फिर दोबारा अवसर भी नहीं है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात को समझना है। इधर क्या लिखा है, लिखा है वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आप मेरे साथ भजन संहिता 119 अध्याय भी निकाल लीजिए और 11 वचन।
मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। दाऊद क्या कह रहा है? परमेश्वर के वचन के बारे में हम सीख रहे हैं, पवित्र शास्त्र के बारे में हम सीख रहे हैं। हालांकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया कि बाइबल का इतिहास के बारे में, वो सब बातें नहीं बताई मैंने, क्योंकि अब सब लोग जानते भी हैं और भी आप जान सकते हैं, और बहुत सारे सोर्स हैं जानने के, समझने के, आप बाद में सीख सकते हैं। लेकिन हम शॉर्ट में जा रहे हैं, इधर परमेश्वर के वचन के बारे में, व्यवस्था के बारे में, इसकी खूबी के बारे में, इसकी अनंतता, इसकी मधुरता के बारे में, इसकी मिठास के बारे में हम जब देख रहे हैं, तो इधर वचन कहता है 11 में हमने पढ़ा, दाऊद क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। हृदय में क्यों? ताकि तेरे विरुद्ध क्या न करूं, पाप न करूं। वचन ही हमें पाप से बचा सकता है। इस करके हमें वचन को महत्वपूर्ण समझना। वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को क्या देता है? महत्व देता है। इसलिए कह रहा है जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है और उसे मानता है, मैं उसकी ओर ही अपनी दृष्टि करूंगा। जो मेरे वचन को नहीं मानता, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। इसलिए वचन कहता है, याकूब कहता है, तुम वचन को सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते। वचन के सुनने वाले सिर्फ नहीं, परंतु वचन के मानने वाले और वचन पर चलने वाले हमने बनना है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना। पाप क्या है, इसके बारे में भी वचन क्या बताता है। उद्धार क्या है, नया जन्म क्या है, परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, अनंत उद्धार क्या है, अनंत जीवन क्या है, सब बातों के बारे में ये वचन हमें प्रकट कर दे रहा है। इस करके हमें इस वचन की सत्यता को, इस वचन की खूबी, विशेषताओं को हमने अपने हृदयों में रखना है। इसमें कोई भी मिलावट की गुंजाइश नहीं है, संशोधन की गुंजाइश नहीं है। तो आज हमने पहले दिन सीखा परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के बारे में। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं इस पर क्यों विश्वास करता हूँ जब इतना दुनिया भर में कितनी किताबें हैं, ग्रंथ है, परंतु इस एक मात्र पर मैं क्यों विश्वास करूं? इसकी ऐसी क्या विशेषता है? ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य वचन है, ये जीवित वचन है, ये बात करता है, ये नया जन्म देता है, ये अनंत काल तक स्थिर रहेगा, इसमें एक भी झूठ नहीं है, ये मधु से मीठा है, इसकी जो खूबियां हैं। तो आगे क्या कह रहा है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, मैं पाप ना करूं। से आगे पीछे और वचन नौजवानों के लिए लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, कोई रास्ता नहीं है। इस करके दाऊद कह रहा है मैंने तेरे वचन को अपने अंदर रखा है। 89, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। सदा तक क्या रहता है? स्थिर रहता है। 105, इसमें लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों का क्या है? उजाला है। 140, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे क्या रखता है? प्रीति रखता है। ताया हुआ है, सदा तक अटल रहेगा। ये वचन से हमने प्रेम करना है, इस वचन को हमने सीखना है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इसके आगे हम अगले उसमें सीखेंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी विशेषता को समझते हुए मेरा जो विश्वास है, आपका विश्वास क्या है? पवित्र शास्त्र के ऊपर आपका क्या विश्वास है? उपदेश है, हम सबको ये समझना जरूरी है, इसलिए वचन सीखना जरूरी है। शैतान चाहेगा, वचन टेढ़ा मेढ़ा कर आता है, वचन लेकर ही शैतान आता है। यीशु के पास वचन लेकर ही आया, ऐसा लिखा है। हाँ, सचमुच लिखा है, लेकिन अगर हमें जोड़ा मालूम नहीं है उसका। यीशु को उसको जोड़ा मालूम था। यीशु को मालूम था कि मतलब किधर से आ रहा है शैतान, कैसी युक्ति लेकर आ रहा है, वचन के द्वारा ही आता है। जब शैतान ने कहा ऐसा लिखा है, ऐसा कर ले, हम तो होते उसी समय कर लेंगे। हाँ, वचन में लिखा है ना ऐसा करने के लिए, हम उसी समय कर लेते। लेकिन यीशु को मालूम था, इसलिए यीशु ने कहा ऐसा भी लिखा है। तो इस करके हमें इन दिनों सबने पवित्र शास्त्र के बारे में, हर एक के बारे में, हर एक व्यक्ति को मतलब पवित्र शास्त्र के बारे में नोट्स होने हैं हमारे पास। मैंने इस पर क्यों विश्वास किया है, इसकी ऐसी क्या खासियत है, तो इसमें और भी हम सीखेंगे। तो आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन दिनों तेरा वचन सीखने के लिए मेरी मदद करें, वचन को मनन करने के लिए मेरी मदद करें, वचन को अपने हृदय में रखने के लिए मेरी सहायता करे। प्रभु वचन मुझे मधु सा मीठा लगने पाए। प्रभु जी, कैसे आपने प्रभु अपने दासों को इस्तेमाल किया, वचन हमारी भाषा में लिख कर हमारे पास पहुंचा दिया। प्रभु जी, इस वचन की कीमत को हमें पहचानने के लिए मदद कर दे। शैतान वचन चुराने आता है प्रभु जी, हम इस वचन की कीमत को पहचाने। प्रभु जी, प्रभु आपका वचन पवित्र आत्मा में खोल कर सिखाए, ताकि इसकी मधुरता कितनी है, इसकी मिठास कितनी है प्रभु, इसकी कीमत कितनी है प्रभु, इसकी अनंतता कैसी है प्रभु जी, हम हर एक हमारे भाई बहन चाहे अनपढ़ भी हो प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप हर एक को सिखाएं। जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, नौजवान हैं प्रभु
प्रभु जी एक एक को आप सिखाएं खुदा। ये वचन सचमुच में हमारे लिए भी पाँव के लिए दीपक और मार्ग का उजाला बन जाए प्रभु। इस वचन से हम दाएं बाएं न जाने पाए, क्योंकि ये आपका वचन है खुदा। धन्यवाद करते हैं अभी तक यहाँ तक आपने हमें सीखने के लिए मदद किया। आगे की स्टडी भी प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक हमारे भाई बहन को प्रभु सचमुच में बाइबल के एक अच्छे शिक्षक की तरह प्रभु इसको सीखने में हमारी आप मदद करना प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आप अपनी हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से आमीन।